पाकिस्तान का दिल और बागों का शहर लाहौर अब फजाई आलूदगी और स्मोक की वजह से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार होता है। इस आलूदगी में ट्रैफिक का धुआं सरे फहरिस्त है। बगैर शोर और धुएं के बिजली से चलने वाली सवारी एक नई उम्मीद बनकर सामने आई, बल्कि रोजगार भी लाई। माहौल दोस्त एंटरप्रेन्योर मोहम्मद बिन असलम ने लाहौर में एक बड़े जामिया में तलबा और तालिबात की सहूलत के लिए इलेक्ट्रिक बाइक किराए पर देने की सर्विस का आगाज़ किया। वो कहते हैं, हमने देखा है कि लोगों के पास कोई प्रॉपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एटलीस्ट कैंपसेस पे फॉर इंस्टेंस फॉर हॉस्टलाइट्स उनके पास कोई प्रॉपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो इस वजह से फिर हमने इसको स्टार्ट किया। फॉर इंस्टेंस मैं अगर अपना बताऊँ तो मुझे इंटर्नशिप करने जौहर टाउन जाना पड़ता था, तो आई थिंक 2000 का तो सिर्फ फ्यूल कॉस्ट ही आ जाएगी। लेकिन अगर मैं बाइक पे जाऊँ तो ना सिर्फ मैं अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करता हूँ ऑन अ होल न्यू लेवल, बट ऑल्सो मैं अपना कार्बन फुटप्रिंट भी एक बहुत हाई लेवल पे रिड्यूस कर देता हूँ। फॉर इंस्टेंस अगर मैं इनको चार्ज करता हूँ सोलर पे तो बिल्कुल ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट है। यूं ही इलेक्ट्रिक बाइक की टेस्ट ड्राइव लेने वाली जामिया की तालिबा माहिरा ने अपनी पसंदीदगी का इजहार यूं किया। Design, the style, the color, everything is really nice. इसका interface is very easy to use, easy to see. आपका braking, आपकी reversing, everything very seamless, very female friendly. The seat also is very comfortable. The mirrors are great, पूरा, and just such a cute color and such a nice comfortable ride. It's very easy. तलबा के अलावा दीगर सारिफीन में जौहर टाउन के रिहायशी फवाद इलेक्ट्रिक बाइक को स्मार्टफोन से तशबीह देते हुए कहते हैं, जस्ट लाइक ए मोबाइल, यू जस्ट चार्ज इट एंड यू यूज इट। आपको सर्विस स्टेशन नहीं जाने, आपको पेट्रोल की तरफ जाना, ऑयल चेंज नहीं करना। आपने जो नॉर्मल आपकी है माइलेज वो इजीली 180 आपको विद इन लोकल जो है वो आपको देती है। और ये इससे कंपनी डोंट गो फॉर द प्राइस ओनली, गो फॉर ए गुड कंपनी जो कि दे गिव यू आफ्टर सेल सर्विस और दे गिव यू वारंटी आल्सो। दूसरी जानिब ई बाइक इस्तेमाल करने वाले नौजवान अब्दुल बासित ने चार्जिंग स्टेशंस के बारे में बात करते हुए कहा, लेकिन अगर मुझे किसी लंबे रूट पे जाना है, फॉर एग्जांपल मुझे लाहौर से सियालकोट जाना है, मुझे गुजरावाला जाना है, सो मैं जाता हूँ उस बाइक्स पे भी जाता हूँ, बट आई गो ऑन फ्यूल बाइक्स, क्योंकि रास्ते में आप फ्यूल डलवा लोगे, फ्यूल ख़त्म भी हो गया और वैसे भी उसकी रेंज बहुत ज़्यादा। आप एक दफ़ा टैंक फुल करवा लो, आप 400 किलोमीटर्स का ट्रैवल कर सकते हो, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आप 80 किलोमीटर्स मैक्सिमम 100 किलोमीटर से ऊपर आपकी रेंज नहीं जाती। और फिर जाहिर है कि आपको सड़क में कभी कभार अपनी स्पीड एकदम बढ़ानी पड़ती है, आपको कट लेने पड़ते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में उसकी स्पीड चूँकि लिमिट है 60 से ऊपर आप नहीं जा सकते, तो वो चीज़ बहुत मुश्किल है और काफ़ी डेंजरस भी हो सकती है। अगर आप एक रोड पे हैं, पीछे से गाड़ी काफ़ी स्पीड में आ रही है और आपको स्पीड में उसको कट मारना है, कुछ करना है, तो यहाँ पे काफ़ी डेंजरस ये चीज़ आपके लिए हो सकती है। कुछ ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार माहौलियाती सहाफ़ी हसनैन जमाल ने भी करते हुए कहा। कराची की बात कर लें, आपकी आधी ज़्यादा आबादी फ्लैट्स में रहती है। फ्लैट्स से नीचे ग्राउंड में बिजली गाड़ी कौन खड़ी करके भरेगा? और इसी तरह जो सब स्टैंडर्ड कंपनीज़ आती हैं पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, वो क्लेम कर रही हैं कि जी एक चार्ज में गाड़ी 200 किलोमीटर देगी, लेकिन गाड़ी एक्चुअल 120 कर रही होती है। इस तरह के बेतहाशा मसाइल हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली बहुत ज़्यादा रोल अदा कर सकती है, कम से कम 2050-55 तक। जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपर्ट डॉक्टर नवीद अरशद कहते हैं, दुनिया में बहुत टफ़ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपने बैटरी को सर्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान भी उस तरह के स्टैंडर्ड्स जो है ना वो अडॉप्ट करेगा और कोई रेगुलेशंस भी साथ डालेगा। जब वो स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशन आ जाती हैं, लोग क्वालिटी की प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएँ। जब क्वालिटी की प्रोडक्ट आएगी तो हादसाते जो इस तरह के हादसाती एक तरह से तौर पे गाड़ियों का लेट से ख़राब होना है वो कम हो जाएगा। अगर हम लेकिन इसमें यह कि टाइम बड़ा क्रिटिकल है। अगर हम कहेंगे 5 साल बाद करेंगे तो फिर दुनिया बहुत आगे जा चुकी होगी। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि अभी इसी पे काम करना शुरू करें और इस टाइम पे अपनी इंडस्ट्री को फ़रोग़ दें ताकि हम आगे 3-4-5 सालों में अपनी गाड़ियों को बाहर भेजने के काबिल हो सकें। माहिरीन के मुताबिक इलेक्ट्रिक व्हीकल किफ़ायती अंदाज में तवानाई खर्च करती हैं, जिसकी बदौलत मुस्तकबिल में खाम तेल की दरामदात को कंट्रोल किया जा सकता है। चीखती चलाती ट्रैफिक में खामोश और बगैर धुआं सवारी शहर की फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने में मददगार साबित हो सकती है, अगर हुकूमत और कंपनियां मिलकर ऐसी हिकमत अमली बनाएं जिससे आम आदमी इसको बआसानी खरीद और इस्तेमाल कर सके।